इस तरह से खोलेंगे तो चाहे आपकी सिलाई मशीन का टाका छोटा है या बड़ा है, आपने सेटिंग यही से करना है। ये देखें, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट दी गई है, तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी निकल जाती है और देखिए साथ में इसका स्प्रिंग भी निकल रहा है। ये देखें, तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अक्सर क्या होता है जब हम मशीन चलाते हैं ना, तो कभी कभी हमारी सिलाई मशीन का टाका इतना छोटा हो जाता है कि हम मशीन चलाते हैं, कपड़ा आगे ही नहीं बढ़ता है, या बढ़ता भी है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल छोटी सिलाई है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखें कितना छोटा टाका है, और जब हम इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो टाका बड़ा नहीं हो पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम मशीन चलाते हैं तो टाका बहुत बड़ा होता है। ये देखें, फुल कच्चा चलता है। ये देखें, इस तरह से मशीन चलती है, टाका फुल बड़ा चलता है। और जब हम टाका छोटा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी मशीन का टाका छोटा नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपकी मशीन में दो तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपकी मशीन का टाका बड़ा है, छोटा नहीं हो पा रहा है, या छोटा है, बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसको कैसे सही करें? तो जैसा कि सारे बिगिनर्स जानते ही हैं, ये जो रेगुलेटर होता है, इसी की मदद से हम टाके को छोटा या बड़ा करते हैं। जब हम इधर को रेगुलेटर घुमाते हैं तो इधर को टाका बिल्कुल छोटा हो जाता है। उसके बाद जब हम इधर को घुमाते हैं तो इधर को टाका बड़ा हो जाता है। पर होता क्या है, जब आपकी मशीन टाका ज्यादा छोटा देती है, ज्यादा बड़ा देती है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहीं से होती है। तो इसको हमने कैसे सेट करना है? तो कुछ लोग इस रेगुलेटर को घड़ी बोलते हैं, तो हमने इस घड़ी की सेटिंग कैसे करना है? तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक पिन दी गई होती है और इस घड़ी पर एक सपोर्ट दी गई होती है। तो जब हम इस तरह से घड़ी को घुमाते हैं ना, ये देखें, इस तरह से घुमा कर लाते हैं तो यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, हमने इस स्क्रू को खोल देना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से खोलेंगे तो चाहे आपकी सिलाई मशीन का टाका छोटा है या बड़ा है, आपने सेटिंग यहीं से करना है। मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ इसको, वैसे अलग करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो देखिए, हमने इसको इस तरह से अलग करना है ताकि आप सही से समझ पाए। ये देखें, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट दी गई है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए पिन है, ये इस तरह से अप डाउन होती है, अंदर बाहर होती है, क्योंकि अंदर स्प्रिंग लगा है। तो ये जब दबती है तो इसी के जरिए हमारी सिलाई छोटी बड़ी होती है। तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी निकल जाती है, और देखिए साथ में इसका स्प्रिंग भी निकल रहा है। ये देखें, स्प्रिंग को भी देख सकते हैं आप। तो हमने क्या करना है, स्प्रिंग को निकालने की जरूरत भी नहीं है, और ये जो पिन है इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। इस तरह से लगाने के बाद ये इस तरह से अप डाउन होती रहती है। तो इस पर ये जो सपोर्ट दी गई है, तो वो इस पिन के इस पार रहनी चाहिए, यानी कि इधर। ये देखें, इस तरह से ये जो पिन जो है ना, ये इसको इधर को जाने नहीं देती है, तो यही आउट हो जाता है। मशीन चलते चलते क्या होता है, ये इस तरह से निकल जाता है और आपकी चाल छोटी बड़ी हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, हमने इसको इस तरह से लगाना है इसमें। तो दोस्तों, जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले हमने स्क्रू को टाइट कर देना है, फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जैसा कि आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, यानी 5 तक नंबर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिन दी गई है ना, ये देखिए, ये पिन है। तो हमने पेचकस के जरिए इस पिन को अंदर करना है, क्योंकि यहाँ पर अंदर स्प्रिंग लगा होता है। तो इस स्प्रिंग के जरिए ही ये पिन इस तरह से अप डाउन होती है। तो हमने पिन को अंदर दबा देना है इस तरह से। तो अब देखिए, बिल्कुल फ्री है ना। तो हमने रेगुलेटर को इस तरह से घुमाना है, और जो लास्ट वाला 5 नंबर है ना, यहाँ पर लाकर रोकना है। तो ये देखिए, इस पर जो 5 नंबर दिए गए हैं, वो नंबर हमने यहाँ लाना है इस पिन के सेंटर में। और जो व्हील के ऊपर जो सपोर्ट दी गई है, वो सपोर्ट इधर रहनी चाहिए, व्हील वाली साइड में। तो ये देखिए, यहाँ पर लाने के बाद ये देखिए अपने आप ही रुक जा रहा है। उसके बाद फिर हमने चेक कर लेना है स्क्रू लूज तो नहीं है, स्क्रू को टाइट कर देना है। अब देखें, आप ध्यान से देखें यहाँ पर। तो अब देखें, यहाँ पर आकर रुक जा रहा है। अगर मैं इधर घुमाऊंगा तो इधर को ये देखें, इसका जो रिवर्स वाला सिस्टम दिया गया है, तो ये अपने आप ही नीचे हो रहा है, यानी कि सिलाई छोटी हो रही है। ये देखें, ये सिलाई छोटी होगी ना यहाँ पर। और इधर को घुमाएंगे तो ये देखिए, रिवर्स वाला जो सिस्टम है ये ऊपर को हो रहा है, यानी जैसे हम सिलाई को आगे पीछे करते हैं, बैक करते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको मशीन चलाकर दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल आप देखें। और इधर को सिलाई फुल बड़ी हो गई, यानी कि फुल लंबी हो गई। देखिए, यहाँ पर ये 5 नंबर पे है, तो मैं आपको मशीन चलाकर दिखाता हूँ। देखें कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी मैं आपको सिलाई का टाका दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिलाई यहाँ पर फुल लंबी है। अब यहीं पर मैं आपको चीज और दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए हमने सिलाई नॉर्मल चलाना है, छोटी सिलाई करना है, तो हमने यहाँ से घुमाना है इस तरह से घुमाएंगे। ये देखें, अब देखिए यहाँ पर सिलाई छोटी हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई छोटी हो गई, और यहाँ पर अभी सिलाई बड़ी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।